यो ये वीडियो री-अपलोडेड है क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। सो एंजॉय। कोनिचिवा बडीज, आज हम लोग बोरुटो के चैप्टर 9 और चैप्टर 10 के बारे में बात करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है बोरुटो से, जो मोमोशिकी पे रासेंगन फेंकता है। नारुतो ये देख के चौंक जाता है कि रासेंगन ये इसने कब सीखा। मोमोशिकी उसे ऑब्जर्व कर पाए उससे पहले ही उसकी रासेंगन गायब हो जाती है। मोमोशिकी कहता है कि ये क्या मजाक है, ये तो मेरे पास भी नहीं पहुंची। तभी अचानक उसके मुंह पे रासेंगन पड़ती है, जिसकी वजह से शैडो पैरालिसिस जुत्सु अंडन हो जाता है। मोमोशिकी सोचता है कि जस्ट अभी हुआ क्या। बोरुटो कहता है कि तुम सिर्फ वही जुत्सु ऑब्जर्व कर सकते हो जिसे तुम देख पा रहे हो। नारुतो बोरुटो से पूछता है कि तूने रासेंगन कहाँ से सीखी। तो सास्के कहता है कि मैंने ही इसे कहा था कि अगर ये रासेंगन मास्टर करेगा तो ही इसे मैं अपना स्टूडेंट बनाऊंगा, और इसने कुछ ही हफ्तों में रासेंगन सीख लिया। लेकिन वो रासेंगन छोटा था। पहले तो मुझे लगा कि ये एक फेलियर है, लेकिन वो परफेक्ट था। उसने अनजाने में ही चाकरा का नेचर बदल लिया और एक नया ही जुत्सु बना लिया, अ वैनिशिंग रासेंगन। सास्के कहता है कि पहले तो मुझे इसे लाना काफी रिस्की लगा, पर रिजल्ट अच्छा निकला। गुड जॉब बोरुटो। तभी मोमोशिकी खड़ा होता है और कहता है कि तुमने सिर्फ अपनी मौत को डिले किया, और ऐसा कह के वो कुछ चाकरा पिल्स खा लेता है। मोमोशिकी पावर अप होने लगता है। तभी नारुतो बोरुटो से कहता है कि एक और रासेंगन बनाओ। बोरुटो कहता है कि मेरी रासेंगन काफी नहीं है। नारुतो कहता है कि जितना बोला उतना कर। बोरुटो रासेंगन रेडी करता है और नारुतो उसके हाथ के नीचे अपना हाथ रख देता है। देखते ही देखते बोरुटो की रासेंगन काफी मैसी हो जाती है। बोरुटो कहता है कि ये काफी भारी है। इधर मोमोशिकी भी अपना अटैक रेडी करता है। तभी वहाँ पे सास्के आता है और कहता है कि हमारे पास बस एक ही मौका है। सास्के मोमोशिकी पर स्वॉर्ड फेंकता है, लेकिन मोमोशिकी उसे डॉज कर लेता है। लेकिन सास्के रिनेगन की मदद से उनकी जगह स्विच कर लेता है। मोमोशिकी उससे दूर जाता है। तभी स्वॉर्ड की जगह बोरुटो होता है, लेकिन वो बोरुटो को भी पकड़ लेता है। लेकिन वो सिर्फ एक क्लोन होता है। असली बोरुटो उसके पीछे आता है और दोनों का अटैक क्लैश होता है। लेकिन बोरुटो की रासेंगन इतनी पावरफुल होती है कि वो पहले मोमोशिकी के अटैक को फाड़ती है, बाद में मोमोशिकी की फाड़ देती है। इस प्रोसेस में बोरुटो का राइट आर्म जल जाता है। सास्के उसे शाबाशी देता है और कहता है कि तुम मुझे नारुतो की याद दिलाते हो, और यहीं पे चैप्टर 9 एंड होता है। चैप्टर 10 स्टार्ट होता है सास्के से, जो नारुतो का खड़ा करता है। नारुतो को खड़ा करता है। नारुतो सास्के से कहता है कि तुम सही थे कि अगर टाइम चेंज होता है फिर भी शिनोबी की सोल तो सेम ही रहेंगी। यहाँ पे बोरुटो को अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। नारुतो से कहता है कि तू वहाँ पे क्या कर रहा है बे। बोरुटो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। तभी उसे मोमोशिकी की आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम मुझे सेंस कर पा रहे हो। बोरुटो पीछे घूमता है और उसे मोमोशिकी दिखाई देता है। वो कहता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंदर ब्याकुगान का खून है। बोरुटो नारुतो को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो देखता है कि टाइम फ्रीज हो चुका है। तभी मोमोशिकी उसके ठीक पीछे आता है और कहता है कि मैं अपनी पावर और ब्याकुगान से भी अपनी फेट नहीं देख पाया, लेकिन मैं तुम्हारी अच्छे से देख पा रहा हूँ फेट। वो कहता है कि ध्यान रखना, ये ब्लू आइज तुमसे सब कुछ छीन लेगी। और ये भी याद रखना कि जो गॉड को हरा दे वो कभी मामूली इंसान नहीं रह सकता। ऐसा कह के मोमोशिकी वहाँ से वैनिश हो जाता है। थोड़े दिन बाद सीन आता है शिकादाई की टीम पर। वहाँ पे वो कहता है कि मैं तो थक गया हूँ, हम अभी भी गेनिन है, फिर भी उसने हमें इतने सारे मिशंस दे दिए। इनोजिन कहता है वो इसलिए क्योंकि किसी ने चुनिन एग्जाम में जरूरत से ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया था। तभी वहाँ पे मोएगी आती है और कहती है कि हमें नया मिशन पे जाना है। सीन शिफ्ट होता है गारा और उसके मेंबर्स पे। वो लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं, लेकिन शिनकी कुछ सोच रहा होता है। तो गारा उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मैं बोरुटो के बारे में सोच रहा था। वो एक बेवकूफ़ और लो लेवल निंजा है, फिर भी वो इतने पावरफुल एनिमी के सामने खड़ा रहा और हार नहीं मानी। गारा कहता है कि मैंने ही तुम्हें रोका था, तुम्हें लड़ने की परमिशन नहीं दी थी। तो शिनकी कहता है कि वो बात नहीं है, मुझे ज़रा भी होप नहीं थी जीतने की। गारा कहता है कि जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने अपने रास्ते पे चलना जस्ट शुरू किया है और बस अब उस पे फोकस करना। फिर सीन आता है नारुतो के घर पे, जहाँ पे बोरुटो हिनाटा से कहता है कि क्या आपने मेरी जैकेट ठीक कर दी। हिनाटा कहती है कि हाँ, फिर क्या तुम्हें नई जैकेट नहीं चाहिए। बोरुटो उसे मना करता है और कहता है कि ये ज़्यादा कूल है। फिर वो मिशन के लिए चला जाता है। यहाँ पे टीवी पर बोरुटो की स्पीच चल रही होती है, जहाँ वो कहता है कि निंजा के लिए सबसे ज़रूरी टीम वर्क होता है
और उसके लिए एक्सपीरियंस लगता है। बोरुटो और उसकी टीम स्टोन फेस पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मित्सुकी कहता है कि ये कब से नॉन स्टॉप टीवी और मैगजीन में आ रहा है। सारादा कहती है कि तुमने चीटिंग की थी, फिर भी ये सब कुछ आ रहा है। बोरुटो कहता है कि मैंने उसके लिए कितनी बार माफ़ी मांगी है, अब तो भूल जाओ उसे। मित्सुकी कहता है कि तुम सच में लॉर्ड फोर्थ के ग्रैंडसन, लॉर्ड सेवंथ के सन के वर्दी हो और शायद तुम नेक्स्ट होकागे भी बन सकते हो। तभी सारादा बोरुटो से पूछती है कि क्या तुम भी होकागे बनना चाहते हो, तो बोरुटो उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम होकागे बनने वाली हो राइट, तो मैं तुम्हारा राइट हैंड मैन बनूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं तो तुम्हारे डैड जैसा शिनोबी बनना चाहता हूँ, मुझे मेरा निंजा वे मिल गया है। ये सुन के सारादा ब्लश करने लगती है। तभी वो नोटिस करती है और बोरुटो से कहती है कि तुम्हारी आंखें तो लॉर्ड सेवन से भी ज्यादा ब्लू है। तभी बोरुटो को मोमोशिकी की वो बात याद आ जाती है, लेकिन वहाँ पे कोनोहामारू आता है और कहता है कि जल्दी करो, टारगेट नजदीकी है। बोरुटो अपने हाथ की पट्टी निकालता है और उसके पाम में एक डायमंड शेप का निशान होता है। वो कहता है कि ये फेट हो या फिर कर्स, मेरे निंजा वे में टांग मत अड़ाना। वैसे भी मैंने कभी ऑर्डिनरी बनने का प्लान नहीं किया था, क्योंकि मैं एक निंजा हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि ये ऐसे लड़के की कहानी नहीं है जो होकागे बनना चाहता है। वो मेरे डैड की स्टोरी थी और ये मेरी स्टोरी है। यहीं पे ही चैप्टर 10 एंड होता है। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।